ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का। और आगे का एजेंडा में आज उस बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। मैं मौसम की मार की बात कर रही हूं जो पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक को अपनी जद में ले चुका है। और ऐसे में इस जलजले से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम है। तो देश के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इन दिनों बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, असम, ये वो तमाम राज्य हैं जहां प्राकृतिक आपदा ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे हालात और बिगड़ने की आशंका गहरा गई है। तो बाढ़ और बारिश का ये प्रहार पूरे देश पर है, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली जो तस्वीरें हैं इस वक्त वो जम्मू से आ रही हैं। जम्मू में बारिश ने पिछले 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू, सांबा, कठुआ और साथ ही जो उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, ये वो तमाम जम्मू रीजन के इलाके हैं जो बेहद प्रभावित हुए हैं। तवी नदी का तांडव जारी है। तवी नदी के किनारे के रिहायशी इलाकों में रहने वालों पर खतरा अभी टला नहीं। झेलम नदी भी उफान पर बह रही है, इसीलिए और भयावह हालात हो सकते हैं, ये आशंका लगातार घर कर रही है। तो कुदरत के इस आपातकाल में सबसे विस्तार से पहले बात करने जा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की। यहां तवी नदी का जो पानी है अब घट तो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिहायशी इलाकों में घुसा ये पानी घट रहा है, यहां बर्बादी के निशान अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मलबा तो पीछे हट रहा है, लेकिन वो जो गाद है वो गाद अब जमी हुई नजर आ रही है। और उस गाद के अंदर घरों से लेकर गाड़ियां तक सब दबी हुई, सब दफन हुई तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीर जम्मू के भगवती नगर की, जहां तवी नदी पर बने पुल को नुकसान पहुंचा। पानी के प्रहार और नदी के बहाव से ये चौथा पुल है जिसको नुकसान पहुंचा है। तो देखिए किस तरीके से तवी पर बना ये पुल, और इस पुल को बड़ा नुकसान हुआ। ये तस्वीर आपके सामने है। अब जबकि मलबे का सैलाब गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें छोड़कर गया है, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितनी तबाही हुई है। सोचिए जरा, यहाँ आशियाने बसे हुए थे, ये पूरी रिहायशी इलाके थे, यहाँ लोग रहते थे, चहल पहल होती थी, लेकिन अब सब कुछ उजाड़ है क्योंकि हर तरफ कुदरत का प्रहार है। और अब मैं आपको कल की एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं। ये दरअसल वीडियो आज सामने आया है। बारिश और बाढ़ सेना के जवानों के लिए मुसीबत बन गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर कल ऐसे हालात पैदा हुए, सीमा पर लगी फेंस वो भी पानी में डूब गई। आप फेंस समझते हैं ना, वो जो कटीली तार होती है वो भी पानी में डूब गई थी जो सीमा पर लगी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। और यही वजह रही कि अखनूर और डेरा बाबा नानक जैसे सीमावर्ती इलाकों से सेना और बीएसएफ के जवानों को बाकायदा वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया था। यहां अखनूर में 12 सेना के जवान और 11 बीएसएफ के जवान, जिनमें 3 तो महिला जवान भी शामिल थी, इन्हें सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने। 12 सेना के जवान और 11 बीएसएफ के जवान। डेरा बाबा नानक में 38 सेना के जवान, 10 बीएसएफ के जवान, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। और राहत की खबर यह है, सीमावर्ती इलाकों में अब पानी काफी कम हो गया है।
नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे है, यहां सीमावर्ती इलाकों में। इससे जाहिर सी बात है, देश की सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों को कुछ आसानी जरूर होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब जम्मू रीजन से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाजपेयी इस वक्त मौजूद है और अजय से ही जान लेते हैं। अजय, बताइए मुझे जरा, आज 28 अगस्त की तारीख है और आज का पूरा अपडेट क्या है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं सबसे ज्यादा इस मौसम की मार यही जम्मू रीजन में पड़ रही है। अभी के हालात क्या है अजय? देखिए रोमाना, जहां तक हालात की बात करूं, तवी और जो दूसरे यहां पर चाहे चिनाब हो या दूसरी नदियां हो, उनका जल स्तर घटा तो है, लेकिन इस जल स्तर के घटने के साथ ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। परेशानियां क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी क्षति पहुंची है लैंडस्लाइड के चलते। इसके चलते जम्मू से श्रीनगर आप जा नहीं सकते। जम्मू पठानकोट दिल्ली वाला जो हाईवे है वो भी अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, वहां भी यातायात सीमित है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको जम्मू के रेलवे स्टेशन की दिखा रहा हूं। रोमाना, आप देखिए किस तरह जब ये प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद जम्मू के रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। बता दूं, ये एक संवेदनशील रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के साथ के इलाकों में अभी तक बिजली रेस्टोर नहीं हो पाई है। ये जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, दुकानों की तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की वो आपदा रही होगी जो जम्मू शहर के बीचों बीच बसे इस रेलवे स्टेशन पर आई होगी। आप देख सकते हैं दुकानों से कितना गारा और मिट्टी यहाँ निकल रही है। और ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं, प्रशासन की हालत क्या है कि जेसीबी यहाँ के इन दुकानदारों ने खुद अपने पैसे से मंगवाई है ताकि यहाँ सफाई की जा सके। यहाँ पर कुछ दुकानदार हमारे साथ है। सर, जिस दिन ये आपदा आई कितना नुकसान आपका? सारी दुकानों का पता लगा के कोई 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान है। बिल्कुल, देखिए कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। 2 से 2.5 करोड़ के नुकसान का एक आकलन वहां पर जो स्थानीय व्यवसायी है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। वो तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। और जम्मू में जब ये सैलाब आया था तो किस तरीके से अपने पीछे तबाही का बवंडर वो छोड़ कर गया है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बाहर निकलो, बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो। तस्वीरें 26 अगस्त को जम्मू की तवी नदी पर बने उस पुल की है जो देखते ही देखते धंस गया। बाहर निकाले इसको, बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में ट्रैफिक गुजर रहा था। गाड़ियां इस बात से बेखबर थी कि आगे क्या होने वाला है और फिर अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं, भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो इधर। वो गया, ये गया, बाहर निकलो। चेतावनी देने की कोशिश होती है लेकिन चंद सेकंड के भीतर पुल धंस जाता है और गाड़ियां उसमें समा जाती हैं। ये जम्मू में तवी के तांडव की वो गवाही है जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया है। हम इस समय जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं और तवी किस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए हैं तस्वीरें देख सकते हैं। तवी का पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ है और किस तरह से ये पानी तेज गति में पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है और पानी इतना है कि तवी को देखकर इस समय डर लग रहा है। तवी के साथ सटे इलाकों में लोग जो हैं उनको घरों से निकाला गया है, जो सेंसिटिव एरियाज है उनको वहां से निकाला है और तवी का जल स्तर लगातार जो है हालांकि कम हुआ है लेकिन तवी के प्रवाह में, तवी के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। नदी को देखकर डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। तस्वीरें कठुआ से आई हैं जहां रावी नदी पर बना सीआरपीएफ का कैंप ही औंधे मुंह गिर गया।
इस कैंप में 22 जवान और 3 आम नागरिक मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहाँ पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। तवी नदी के किनारे बसे घरों का हाल क्या हुआ है और मंगलवार को पानी कहां तक आ गया था, ये दिखा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाजू। मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुज्जर नगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुज्जर नगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। मलबे में दबी कार बता रही है कि तवी कैसे उफान पर थी और जम्मू के कोने कोने में कितनी तबाही मचा रही थी। जम्मू में चौथे दिन बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद सिर्फ नदी उफान पर नहीं आई, बल्कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। सबसे भयानक तस्वीर तो जम्मू कश्मीर के डोडा से मंगलवार को आई थी। जम्मू और उधमपुर में बादल ऐसा बरसे कि 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है और उधमपुर पुलिस ने अपील की है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जो रोड हैं, जो पत्थर हैं, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लोग जो हैं कम मूवमेंट करें। पुलिस लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है क्योंकि रास्तों पर सैकड़ों टन मलबे का कब्जा हो चुका है। 6 लेन वाले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का क्या हाल हुआ है वो भी देख लीजिए। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है, तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। फिलहाल एक ही वाहन के आने या जाने की जगह यहाँ बनाई गई है, लेकिन हाईवे पर कई फीट ऊंचा गारा मलबा पड़ा हुआ है, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया है। तबाही सिर्फ जम्मू में नहीं है, बल्कि जम्मू से सटे पंजाब के पठानकोट तक पसरी हुई है। तस्वीरें उस वक्त की है जब रावी नदी के वेग से फ्लड गेट तक टूट गया और इसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो और बड़ी मुसीबत लेकर आया। देखिए, बाढ़ और बारिश से इस वक्त लगभग आधा हिंदुस्तान परेशान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, हर तरफ पानी का प्रहार है। तस्वीरें आपके सामने हैं देश के अलग अलग राज्यों की। ये 8 तस्वीरें जो बता रही हैं कैसे आधे हिंदुस्तान पर ये आसमानी प्रहार जारी है। और वहीं पंजाब का हाल अब आपको विस्तार से बता देते हैं। पंजाब में तो 8 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पंजाब में रावी, ब्यास, सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, ये वो जिले हैं, इनके करीब 200 से ज्यादा गांव हैं डूबे हुए हैं। यहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहां तक कि सेना भी बचाव के काम में जुटी हुई है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये रावी नदी की है, जिसमें पानी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है और इस प्रवाह से पुल को भी खासा नुकसान हुआ है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे यहां पठानकोट से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और इसी जगह पर मौजूद हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं अभी की तस्वीर क्या है। डरा रहा है पानी? सचिन जी बिल्कुल, पानी डरा रहा है। हम माधोपुर में हैं। दरअसल पठानकोट को जम्मू से ये जोड़ता राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पे आपको पहली तस्वीर हम दिखाएंगे। माधोपुर बैराज जो है, पिछले कल इसके जो गेट्स हैं वो टूट गए थे। सामने आप देखेंगे 3 गेट्स जो हैं इस माधोपुर बैराज के पिछले कल टूट गए थे। इससे ऊपर जो है रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर बांध बना हुआ है, वहाँ से पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और डैम के जो गेट्स हैं वो खोलने पड़ रहे हैं। पर ये जो बैराज है यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, और एक व्यक्ति अब भी मिसिंग है इसमें, जिसको ढूंढने की कोशिश जो है अब प्रशासन जो है कर रहा है, पर बहाव इतना ज़्यादा है कि वो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। सामने ये नुकसान जो है बैराज जो टूटा है उसको आप देख सकते हैं, और रावी नदी अपने पूरे उफान पर है। दूसरी तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, जिस पुल के ऊपर हम खड़े हैं, असल में ये पुल जो है जम्मू का जो कठुआ है उसको पठानकोट से जोड़ता है। 2 पुल हैं दरअसल। जिस पुल पे हम खड़े हैं उस पे ट्रैफिक जो है वो जम्मू की तरफ से पठानकोट को आता है, पर ये पुल जो है टूट गया है। जहां हम खड़े हैं उससे अगला जो हिस्सा है पुल का वो बिल्कुल जो है नदी की तरफ जो है वो झुक गया है। इसके पिलर्स जो हैं नीचे से जो हैं वो टूट गए हैं। तो ये पुल जो है पूरी तरह से अनसेफ अब यातायात के लिए। पिछले कल तक हालांकि थोड़े बहुत वाहन जो हैं इस पुल के ऊपर चल रहे थे जब हम यहाँ से गुजरे थे, पर अब ये पुल जो है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि ये हिस्सा जो है पुल का टूट गया है। तो ये मंजर है यहाँ पे पठानकोट में, जहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। रावी अपने उफान के ऊपर है, और यही हाल लगभग पंजाब के 8 जिलों में है। 200 से ज़्यादा गांव जो हैं सबमर्ज हो गए थे, जहां अब भी पानी भरा पड़ा है, और लोगों तक जो है राशन जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए, चॉपर्स के जरिए जो है राशन जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। हालांकि आज मौसम जो है यहाँ पठानकोट में साफ है, पर पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। और रावी नदी का ये जो रूप है ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि असल में हालात कैसे हैं। जब पिछले कल बैराज टूटा था तो वहाँ एक कर्मचारी था, यहाँ कुछ एक कर्मचारी आए थे, अपने साथी कर्मचारी के बारे में पूछ रहे थे, और उन्होंने बताया कि जब ये बैराज टूटा तो वो कर्मचारी जो है वहाँ पे काम कर रहा था, कुछ रिपेयर का काम कर रहा था, और जैसे ही बैराज टूटा वो उसमें बह गया। अब ढूंढने की कोशिश जो है उसको जारी है। और साथ ही ये पुल जो है नीचे से जो है इसके पिलर्स जो हैं वो टूट गए हैं, वो जो हैं हिल गए हैं असल में पिलर्स, और पुल जो है एक तरफ को झुक गया है। तो ये हालात हैं यहाँ पे पठानकोट में कि जम्मू और पठानकोट को जोड़ने वाला जो ये पुल है ये टूट गया है। एक पुल के ऊपर यातायात जो है अब चल रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो सामने एक पुल के ऊपर यातायात है। अब पिछले कल तक जो है भारी व्हीकल्स जो हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, पर अब एक एक करके, क्योंकि जो ज़रूरत का सामान है उसकी सप्लाई भी जो है आगे जम्मू की तरफ होनी है, तो धीरे धीरे ट्रक्स जो हैं उनको इजाज़त भी दी जा रही है आगे की तरफ जाने की। आप देखेंगे तस्वीरों में छोटे वाहन जो हैं वो जा रहे हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, पर धीरे धीरे उनको जाने दे रहे हैं। तो ये हालात हैं यहाँ पे पठानकोट में। हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि मामला बद से बदतर हो रहा है, और वाकई में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ये पानी इस वक्त डरा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, जरा दक्षिण भारत आपको लेकर चलेंगे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भारी बारिश, और इस भारी बारिश की वजह से दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं, हाईवे पर सड़कें टूट गई हैं, सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप, लंबा जाम, हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार, फल, सब्जियां, दूध लेकर जाने वाले ये वाहन, और सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि अगर मौसम ऐसे ही खराब रहा फल सब्जियां तो खराब हो जाएंगी।
अगर वक्त पर फल सब्जियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी तो फिर वो तो सब नष्ट हो जाएगा। तो तेलंगाना के कामारेड्डी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। झमाझम बारिश तेलंगाना में भी हो रही है और यहाँ कामारेड्डी जिले में जो बारिश हुई है बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसी वजह से सड़कें लबालब हैं और गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थमसी गई है। ये लंबी कतार आप देख रहे हैं बड़े वाहनों की। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मैंने आगे का एजेंडा शो किया। जब सुबह 10 बजे शुरुआत की तभी आपसे कहा था कि मौसम की मार जबरदस्त पड़ रही है हर तरफ। और लीजिए अब दक्षिण भारत की ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं और इसी की गवाही दे रही हैं। देखिए कैसे यहाँ ये रास्ता टूटा हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। ये आसमानी आफत है, अपने साथ जो मुसीबत बेहिसाब लेकर आ रही है। देखिए कैसे सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस चुका है। लगातार बारिश, बाढ़ की स्थिति, नदी का बहाव इतना तेज कि अंदर ही अंदर पानी जो है वो सड़क के नीचे की जमीन को काट ले गया और इसी वजह से ये सड़क धंस गई। नई नवेली सी सड़क बनी हुई नजर आ रही है, ऊपर से चमचमाती हुई, लेकिन अंदर ही अंदर कैसे धंस गई है ये सड़क। तस्वीरें देखिए आप। इसी वजह से यहां पर वो वाहनों का जो लंबा जाम लगा हुआ है, जिसमें कई ऐसे बड़े वाहन हैं जो फल, सब्जी, दूध लेकर जा रहे हैं और इसीलिए उन्हीं चालकों को, उन वाहन के चालकों को सबसे ज्यादा दुश्वारी पेश इसलिए आ रही है क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें तो वक्त पर सामान पहुंचाना है। अगर वक्त पर सामान नहीं पहुंचेगा तो फल, सब्जियां, दूध वो तो नष्ट हो जाएगा। और अभी इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग नहीं पा रहा है कि जल्दी ये रास्ता ठीक हो पाएगा, इसकी मरम्मत हो पाएगी और दोबारा से इस पर से गाड़ियां गुजर पाएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहसिन अली इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं। मोहसिन, ये क्या हुआ यहाँ पर कामारेड्डी जिले के अंदर? लगातार एक तो बारिश हो रही है, उसी की वजह से सड़क धंस गई। जी रोमाना, कामारेड्डी में एक तरफ नहीं बल्कि कई तरफ सड़क धंसने की जो है घटनाएं पेश आई हैं और नेशनल हाईवे जो कि बड़ी हाईवे मानी जाती है, जो कनेक्ट करती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस हाईवे पे जो नदी गुजरती है वहाँ पर जो ब्रिज है वो मुकम्मल टूट चुका है। एक तरफ से, सिर्फ एक ही तरफ से उसका रास्ता खोला गया है और दूसरी तरफ जब हम आए कामारेड्डी के अंदर तो कामारेड्डी के अंदर की ये परिस्थिति आप देख सकते हैं। आपके सामने सारी तस्वीर मौजूद है। जिस तरह सड़क की ये हालत है देखी जा सकती है कि पूरी तरह से दोनों तरफ से ये सड़क जो अंदर की है कामारेड्डी के वो टूट चुकी है। यहाँ से गाड़ियाँ मुश्किल से गुजर पा रही हैं क्योंकि प्रशासन ने ये घोषणा की है, ये अपील भी की है जनता से कि वो बाहर ना आए। और बारिश के बारे में आपको बता दें कि बारिश जो है अभी भी तूफ़ानी बारिश यहाँ पर हो रही है। घरों से हालांकि पानी कल रात से होते हुए निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। रोमाना, आपको बता दें कि ये जो सड़क है आप देख रही हैं इस स्क्रीन पर इस वक्त, ये सड़क की दुर्गत आप देखने के काबिल है क्योंकि बड़ी लापरवाही से इसको बनाया गया है। देखने में पता चलता है बड़ी लापरवाही बरती गई है। सिर्फ एक जो चादर होती है तारकोल की वो डालकर इसे सड़क घोषित कर दिया गया और आप दूर तक देख सकती हैं। ये इतना ही इलाका नहीं बल्कि आप जहाँ तक नज़र डालेंगे, जहाँ तक कैमरा आपको बताएगा, वहाँ तक ये सड़क टूटी फूटी हुई है और ये वो सड़क है जो जोड़ती है कामारेड्डी को हाईवे से मेन। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये परिस्थिति है और एक तरीके से कह सकते हैं कि साहब भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है क्योंकि ऊपर से आप देखेंगे तो सड़क कितनी चमचमाती हुई है, वो बिल्कुल नया बिछा तारकोल नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो सड़क की हालत है वो ऐसी कि बारिश की मार को झेल नहीं पाई और नदी के पानी के चलते नीचे की मिट्टी वो कटती चली गई और अब ये सड़क धंसी हुई दिख रही है तेलंगाना के कामारेड्डी में। बहुत शुक्रिया आपको मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब आपको हिमाचल प्रदेश हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से बारिश और बारिश की वजह से पहाड़ टूटने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। ब्यास नदी पूरी तरह उफान पर है। नदी से सटे चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है।
जो पानी के तेज बहाव के चलते कट चुका है। सड़क पर यहां जगह जगह दरारें पड़ी हुई नजर आ रही हैं और कभी भी सड़क का यह हिस्सा जो अभी नजर आ रहा है वो बह सकता है। तो मतलब इन रास्तों से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन ने यातायात रोक दिया है, लोगों से नदी किनारे से दूर रहने को कहा गया है क्योंकि ब्यास नदी इस वक्त रौद्र रूप में है। कई जगह छोटी छोटी पुलिया भी बह गई हैं। ये फिलहाल दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ ये कुल्लू में जहां ब्यास नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और इसी के चलते यहां पर सड़क का हिस्सा जो बहा है। दूसरी तस्वीर उस सड़क की आपके सामने। सड़क बहने से चंडीगढ़ मनाली जाने वाला रास्ता अब ठप है। दरअसल ये जो पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, इस साल बाढ़, बारिश और बादल फटने की अलग अलग कई घटनाएं यहां हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। 300 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में अब तक इस मॉनसून के मौसम में अपनी जान गंवा चुके हैं। करोड़ों के नुकसान का अभी तक आकलन हो चुका है। तस्वीर नंबर 1, कुल्लू में जलकहर। तस्वीर नंबर 2, मंडी में मची तबाही। तस्वीर नंबर 3, चंबा में कुदरत की घातक चाल। कुल्लू हो, मंडी या फिर चंबा, कुदरत का रौद्र रूप आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नदियां उफन रही हैं, सड़क पर पानी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। नदी और सड़क का भेद खत्म हो चुका है। मंडी से आई इस तस्वीर को देखिए। ब्यास नदी का ये भयानक रूप और रंग दिख रहा है। पुल को छूने के लिए बेताब दिख रही है ब्यास। एक तो भारी बारिश, ऊपर से डैम से छोड़ा जा रहा पानी। हिमाचल में इसी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस साल हिमाचल में खूब बारिश हुई है। अब तक बारिश और बाढ़ की वजह से 300 से ज्यादा लोग यहां जान गंवा चुके हैं। चंबा जिले के भरमौर में रावी नदी का तांडव है। नदी किनारे के कई घर कटाव की वजह से नदी में समा गए हैं। इसी भरमौर में मणिमहेश की यात्रा चलती है। इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर हैं। पानी की वजह से फंस गए हैं। इस इलाके में फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लिहाजा जिनके घर वाले यात्रा पर गए हुए हैं उन्हें उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। फिलहाल यात्रा तो रोक दी गई है, लेकिन जो वहां गए थे उनको रेस्क्यू की कोशिश तेज की गई है। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आज सुबह 9 बजे का मैं आपको जानकारी दे रही हूं। यमुना का जलस्तर सुबह 9 बजे 205.45 मीटर दर्ज हुआ है। कल रात ही यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था और इस खतरे को देखते हुए लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया गया है निचले इलाकों से। यमुना बाजार में रह रहे लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। अगर भारी बारिश का दौर जारी रहा तो फिर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इसी वजह से बाढ़ की चेतावनी निचले इलाकों में जारी कर दी गई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। कई डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से स्थिति राजधानी दिल्ली के लिए भी और गंभीर बनी हुई है। नदी के किनारे बसे क्षेत्र, विशेष रूप से यमुना खादर का इलाका, कश्मीरी गेट वाला इलाका, मजनू का टीला, गीता कॉलोनी, ये वो तमाम दिल्ली के निचले इलाके हैं जहां यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो खतरा भी बढ़ जाता है। जलभराव की आशंका इन तमाम इलाकों में गहरा गई है। दिल्ली सरकार ने इन क्षेत्रों में यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को फौरन सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की एक रिपोर्ट। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और तस्वीरें हम आपको पुराने रेलवे ब्रिज के पास से दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि बीते रोज यानी बुधवार को जहां जो यमुना नदी का जलस्तर वो 205.41 मीटर दर्ज किया गया था, वहीं आज सुबह की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 205.45 मीटर पर पहुंच गया है और खतरे के निशान जो है वो यमुना नदी का 205.33 मीटर होता है। और चेतावनी की बात करें तो चेतावनी निशान 204.5 मीटर होता है।
और इसके साथ साथ बात करें तो जब यमुना नदी का जल स्तर 206 मीटर पर पहुंच जाता है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना भी शुरू कर दिया जाता है। अभी की बात करें तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो यमुना नदी के किनारे लोग रहते हैं उनके लिए जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है और उन्हें अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। और इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जल स्तर लगातार यमुना नदी का बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से हर घंटे हज़ारों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और इसी का सीधा सीधा असर जो है वो फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर के रूप में देखा जा रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जहां यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जो राहत शिविर हैं वो भी प्रशासन की तरफ से यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। देखिए, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाके यमुना के पानी में डूब चुके हैं और इसका जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने लिया है। इन्हीं निचले इलाकों में पहुंचकर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और एक बार फिर कल दोपहर से यमुना का पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और किस तरीके से यमुना का पानी अब फिर से घरों में आना शुरू हो गया है और एक बार फिर से यहाँ रह रहे लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यमुना कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फिर से घरों के अंदर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। तो राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश का कमोबेश आपने हाल जान लिया है। अच्छा, मौसम के जो जानकार हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो साल है 2025, इस साल देश में औसत से ज्यादा बारिश होगी और न सिर्फ औसत से ज्यादा बल्कि औसत से काफी ज्यादा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था अब की मॉनसून में सामान्य से 106% तक ज्यादा बरसात होगी, लेकिन अगस्त के आखिरी दौर में भी बादलों ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की हालत खराब कर रखी है। जब मौसम का मिजाज बिगड़ जाए और बादल आफत बनकर कहर बरपाने लगे तो हालात कितने डरावने हो जाते हैं, उसी को बयान कर रही हैं छत्तीसगढ़ से सामने आई ये तस्वीरें, जहां भारी बारिश ने बस्तर के मशहूर चित्रकोट वाटरफॉल में मानो तूफान ला दिया है। आम दिनों में बस्तर का ये झरना भी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल की तरह दिखता है। इसी वजह से चित्रकोट फॉल को मिनी नियाग्रा फॉल के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश से इंद्रावती नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि 95 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला चित्रकोट वाटरफॉल ने खौफनाक रूप धारण कर रखा है। आम दिनों में जिस चित्रकोट झरने से दूध जैसी पानी की धारा फूटती रहती है, उसमें इस वक्त मटमैली लहरें तांडव मचा रही हैं। बारिश के चलते चित्रकोट वाटरफॉल में जलस्तर बढ़ने से लहरों की भयानक रफ्तार आसपास की हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रही है। मौसम की इस मार का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ की ये तस्वीर बिहार के आरा भोजपुर जिले की है, जहां गंगा के लगातार हो रहे कटान से आरा के जवनिया गांव में फिर से दहशत फैला दी है। हम स्कूल जाए वाला बा, दब सगरे से छोड़ देले भाई। देखिए जनता कैसे स्कूल पर मार चढ़ल बिया। आई देखिए कैसे चोको बना खैले गुल गाछ के। जब इनिया गांव में कटान के चलते सरकारी स्कूल गंगा की जद में आ गया और आखिरकार बाढ़ से नींव की मिट्टी बहने के चलते पूरी की पूरी इमारत भर कर गंगा में समा गई। गोइल गोइल स्कूल होय देखो होय देखो ओए जय हो होय देखो धुआं धुआं हो गई। बाढ़ से इन दिनों बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हैं। वाराणसी में गंगा के अलावा वरुणा नदी में भी पानी चढ़ने से निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गलियों में आवाजाही के लिए नाव चलाने की नौबत आ गई है। बारिश और बाढ़ के कुचक्र में इस वक्त रेगिस्तानी राज्य राजस्थान भी पूरी तरह फंसा हुआ है।
राजस्थान के कई जिलों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इसी के चलते भरतपुर जिले में बहने वाली गंभीर नदी भी उफन पड़ी है। हालात ये है कि सड़कें तक नदी के पानी में डूब चुकी हैं। लेकिन इस खतरनाक हालत के बावजूद बस ड्राइवर मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर भगवान भरोसे पानी में डूबी सड़कों पर बसें दौड़ा रहे हैं, इस बात से बेखौफ कि बाढ़ के बीच लापरवाही कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। बिहार में आतंकवादियों के घुसने की खबर से हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी करते हुए बताया, पाकिस्तान के 3 आतंकवादी हैं, बिहार में उनके घुसने की खबर है। और ये जो आतंकवादी हैं वो नेपाल के रास्ते बिहार में एंटर हुए हैं। ये तीनों आतंकवादी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये आतंकवादी हसनैन अली पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला, आदिल हुसैन पाकिस्तान के उमरकोट का और मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। तो सटीक जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास, इनके नाम, चेहरे, इनका बैकग्राउंड सब सुरक्षा एजेंसियों के पास है। नेपाल के रास्ते बिहार में आए हैं ये 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसके बाद बिहार में अलर्ट है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद की एक रिपोर्ट। बिहार में 3 आतंकियों के घुसपैठी की जो खबर है वो सामने आई है, जिसके बाद पूरे बिहार को रेड अलर्ट पे रखा गया है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के बाहर हम हैं और यहीं से जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। 3 आतंकवादियों के बिहार में घुसने की जो खबर है वो सामने आई है। ये 3 आतंकवादी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं और नेपाल के रास्ते इन्होंने बिहार में एंट्री ली है। 3 जो नाम पुलिस मुख्यालय के तरफ से सार्वजनिक किए गए हैं, उसमें पहला नाम हसनैन अली जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी है। वहीं दूसरा जो नाम पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है वो आदिल हुसैन का है जो उमरकोट पाकिस्तान का है। वहीं तीसरा जो नाम पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक किया है वो मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का है जो पाकिस्तान में ही रहता रहा और अब उसने भी बिहार में एंट्री ली है। तीनों ही आतंकवादियों का जो सांठगांठ है वो जैसे मोहम्मद से है और अब जब तीनों आतंकवादी बिहार में घुस चुके हैं उसके बाद पूरे बिहार को हाई अलर्ट पे रखा गया है। बता दें आपको कि जो तीनों आतंकी से जुड़े खबर मिल रहे हैं उसके मुताबिक अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू ये 3 आतंकवादी पहुंच गए थे और पिछले सप्ताह बिहार में घुसे हैं। ऐसे समय पर यह हाई अलर्ट हुआ है जब विपक्ष के कई नेता बिहार में वोट अधिकार रैली में शामिल हो रहे हैं। 22 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर थे। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम हुआ और अब जब ये खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में 3 आतंकियों ने घुसपैठी की है, उसके बाद जो बिहार पुलिस मुख्यालय है उसने सभी जिलों को हाई अलर्ट किया है और संदेह के निशान पर अब जो आगे की कार्रवाई है उसका भी दिशा निर्देश जो है वो पुलिस मुख्यालय ने दे दिया है। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार से ही आ रही है। पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा की मौत और इस मामले को लेकर पटना के चितकोहरा में स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। नाराज लोगों ने सड़क इस वक्त जाम कर रखी है। पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस पर जो पथराव किया गया है यहां आक्रोशित लोगों की तरफ से, उसमें एक दरोगा भी घायल हो गए। परिजन मांग कर रहे हैं कि हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें, पटना के चितकोहरा में स्थित कन्या मध्य विद्यालय अमल टोला में कक्षा 5वीं की एक छात्रा ने कल खुद को आग के हवाले कर लिया। स्कूल के बाथरूम में खुद को आग लगा ली और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। अब परिजनों की मांग है कि हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इसी को लेकर सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। देखिए किस तरीके से सड़क पर आगजनी की गई है। पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंची उस पर पथराव किया गया। पुलिस यहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए गई थी क्योंकि ये व्यस्ततम इलाका है और सुबह सुबह यहां से जब गाड़ियां गुजर रही थी तो फिर प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने लगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शशांक से। शशांक, अभी की क्या तस्वीर है? क्या प्रदर्शनकारी अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं? देखिए, संख्या जो है प्रदर्शनकारियों की अब कम हो गई है। कई लोगों को पुलिस ने जो है समझा बुझा के
वहाँ से जो है वो हटा दिया। देखिए कल यहाँ पर एक स्कूल है कन्या मध्य विद्यालय, वहाँ पर एक 8वीं क्लास की छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो घटना से जो स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, बेहद आक्रोशित हैं। इन लोगों का सीधा आरोप है कि उसको जला के जो है वो मारा गया है। हत्या का केस दर्ज हो चुका है। परिजन के बयान पे जांच जारी है। इसी बीच आज सुबह जो है वहाँ पर स्थानीय लोग एवं परिजनों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम किया। वहाँ पर अगजनी भी जो है टायर जलाकर की है। तब तक में पुलिस वहाँ पहुंची और उनको शांत कराने की कोशिश की, तभी पुलिस पर जो है पथराव किया गया है। इसमें एक दरोगा जो है वो घायल हो गया, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर नियंत्रण में है। जी, तो मांग क्या कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, जब पहले ही इस मामले में हत्या का मामला भी दर्ज हो गया है? क्या स्कूल प्रबंधन और किसी की गिरफ्तारी को लेकर ये आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है क्या? देखिए इसमें स्कूल प्रशासन की भी जो भूमिका है इस पूरे घटना में जो है वो संदेह के घेरे में है। तो जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को पकड़िए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उस बच्ची को जला दिया गया है, उस बच्ची से खुद को आग जो है वो नहीं लगाई है। तो पुलिस जो है विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन वही है तो बात, एक बात की पुलिस के हाथ जो है अब तक खाली है। घटना को जो है 24 घंटे हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शशांक। जाहिर सी बात है जो परिजन है उनका आक्रोश बढ़ेगा ही, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस के इस मामले में हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से और शुरुआती जानकारी के हिसाब से बच्ची ने खुद को आग लगाई, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला इतना सीधा और सरल नहीं है, बल्कि बच्ची की हत्या की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।